आप लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसका जो ख़ात्मा है वो जड़ से नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर जेराल्ड ने 1989 में इंसुलिन रेजिस्टेंस का नज़रिया पेश किया, तो तमाम साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है और इसे जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या डायबिटीज़ को सचमुच में ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो कैसे। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ कैसे होती है। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आज का वीडियो उस वीडियो से कनेक्ट लगेगा, और अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट सा व्यू ले लेते हैं कि हमने उसमें क्या बात की थी। फूड के 3 बड़े कंपोनेंट होते हैं: फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, तो अंदर जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और ब्लड में चली जाती है। तो शुगर का जो काम है वो ब्लड में कोई नहीं है, और जो ब्लड है उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो शुगर चूँकि इसका कोई काम नहीं है ब्लड में, तो अब क्या होता है, पेंक्रियाज इंसुलिन का इखराज करता है। वो इंसुलिन उस शुगर को ब्लड से उठाकर सेल के अंदर डाल देता है। आगे क्या होगा इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पैदा करने वाला जो मालिक है वो हमारे ब्लड में 5-10 इंसुलिन डाल देता है और कहता है पेंक्रियाज नाम की जो एक मशीन है वो मैंने लगा दी है, अगर तुम्हें इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तुम इससे ले लेना। बच्चे ने नदी के किनारे रहना था, 5-10 जो इंसुलिन थी वो इसके लिए बहुत थी। जैसे ही बच्चा ऊपर से आता है सीधा बर्गर की दुकान में कूद पड़ता है। ज़्यादा कार्बो खाता है तो ज़्यादा शुगर ब्लड में चला जाता है। अब इस शुगर को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी की स्ट्रैटेजी क्या हुई, जैसे जैसे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होगा वैसे वैसे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ, वो ब्लड से शुगर उठाकर सेल में ठोंस देगा। सेल की एक ख़ास लिमिट की कैपेसिटी होती है जिसमें वो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता। और वो क्या करेगा, एक मोटा लोहे का दरवाज़ा लगा देगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और कहेगा कि मुझे इंसुलिन की और मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंसुलिन है वो एक गुंडा टाइप करैक्टर है, वो आएगा और ज़बरदस्ती शुगर उठा के उसके अंदर ठोस देगा। अब जो सेल है वो क्या करेगा, अपनी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो इतनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है कि ज़्यादा इंसुलिन का इखराज होने के बावजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, वो उसके अंदर सेल के अंदर नहीं जा पाती और ब्लड में घूमती रहती है। इस तरह क्या होता है, जो आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो अप होता चला जाता है। तो एक दिन ये होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत हाई है, और इसे हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। अब जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो हम इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है जो सालों से चला आ रहा है, जो ये मानते हैं कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती और ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। अब जब डायबिटीज़ हो जाती है तो हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से गोली लिखवाते हैं और वो गोली खाते हैं। अब वो गोली क्या करती है, गोली अंदर जाकर पेंक्रियाज को स्क्वीज़ कर देती है। जहाँ पहले इंसुलिन 50 थी अब 400-500 हो जाती है। अब जब इतनी सारी इंसुलिन की फ़ौज ब्लड में आ जाती है, वो क्या करती है, वो शुगर को उठाकर और सेल में ठोंस दे देती है। अगले दिन जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल मिलता है। फिर हमें लगता है कि जो दवाई थी बहुत अच्छी थी। अगले दिन हम खाना खाते हैं, उसके बाद दवाई खाते हैं तो शुगर नॉर्मल होता है। फिर अगले दिन हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। हम ऊपर से गोली खाते हैं, उस गोली से पेंक्रियाज से इंसुलिन का इखराज होता है। वो इंसुलिन ब्लड से शुगर उठा के सेल में डाल देती है, हमारा जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल होता है। अब इन्हें समझाया जाता है
कि शुगर जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप ये गोली खाएंगे, आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल रहेगी। अब बंदा सोचता है कि यार इससे काम तो चलता है, एक छोटी सी तो गोली खानी है और शुगर भी नॉर्मल रहेगी, और वो खुश हो रहता है और खुशी खुशी वो कार्बोहाइड्रेट भी लेता रहता है और साथ गोली भी लेता रहता है, और जो शुगर है उसकी नॉर्मल रहती है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि होता क्या है। अब जो इंसुलिन ने शुगर सेल में ज़बरदस्ती ठूंस दी थी और सेल को उस एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत नहीं थी, तो अब सेल क्या करेगा, उसे फ़ैट में कन्वर्ट कर देगा। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में फ़ैट का जो डिपोजिशन है वो बढ़ता चला जाता है। हमारी बॉडी का वेट, शेप, साइज़ बढ़ने लगता है। तो हम तो चले थे डायबिटीज़ का इलाज करने, ये मोटापा भी साथ जुड़ गया, वज़न भी बढ़ने लगा। अब जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो बॉडी वाटर रिटेंशन करने लगती है, तो ब्लड में शुगर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो इस तरह हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम तो इलाज करने चले थे डायबिटीज़ का, ये तो वज़न ही बढ़ता चला गया, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया। अब जैसे जैसे शुगर का जो लेवल है ब्लड में बढ़ता जाएगा, तो जो हमारा जिगर है वो एक्स्ट्रा शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारी दिल की आर्टरीज़ हैं वो बंद होने लगती है, हमारा जो हार्ट का ख़तरा है वो बढ़ जाता है। तो अब एक और मसला हो गया हार्ट का। फिर कुछ दिनों में किडनी ख़राब होने लगते हैं, फैटी लीवर हो जाता है। तो हम इलाज करने चले थे डायबिटीज़ का, ये 10 बीमारी हमारे और साथ लग गई। तो अब आपको समझाया जाता है कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। अब आप क्या करते हैं, कभी एक डॉक्टर भागते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर भागते हैं, इसको भी पैसे देते हैं, उधर भी पैसे देते हैं, सारी जगह पैसे लगा रहे होते हैं, तो आप उनके लिए कैश काउ बन जाते हैं। ये कैश काउ क्या है, ये इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक टर्म है, ये एक पॉपुलर वर्ड है। यानी कैश काउ ऐसा एसेट जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलर मुनाफा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान ख़रीद लेते हैं, उसे रेंट पे दे देते हैं, तो ये दुकान है, आपके कैश काउ है, आपको रेगुलर मुनाफा मिलता रहता है। तो आपकी बीमारी से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, आप उनके लिए कैश काउ हैं, वो तो चाहते नहीं कि आप ठीक हो जाए। तो अब हम दूसरी अप्रोच लेकर चलते हैं जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छी है। तो दूसरी अप्रोच में हम ये देखते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में बढ़ गया है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ब्लड का शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जब कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो जो शुगर का लेवल है वो भी कम बढ़ेगा। तो जो शुगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद है वो बॉडी एज ए एनर्जी के तौर पर हफ्ते 2 हफ्ते में वो इस्तेमाल कर लेगी, तो जो आपका ब्लड शुगर है वो कम होने लगेगा। जब ब्लड शुगर कम होगा तो आपको एक आध इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ हमारा वज़न गिरने लगेगा। जब वज़न गिरने लगेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता चला जाएगा। साथ साथ जो हमारा हार्ट है वो भी सही परफॉर्म करने लगेगा। तो हमें लगने लगेगा हम ठीक होने लगे हैं। लेकिन यहाँ हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड डिसिप्लिन। नॉलेज क्या है, हमने क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। जब हम ये जान लेते हैं कि ज़्यादा कार्बो खाएंगे तो ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो हम ऐसे फूड खाएंगे जिसमें कम कार्बो होगा, तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो कम बढ़ेगा। ये नॉलेज है। और डिसिप्लिन क्या है, जब हमें ये पता होता है कि इस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो हम वो फूड इस्तेमाल नहीं करते, उससे दूर होते हैं। ये डिसिप्लिन है। तो नॉलेज और डिसिप्लिन ये वो 2 चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो जो आदमी बीमार होता है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता चला जाता है, वो डिप्रेस होता है, डीमोटिवेट होता है, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती चली जाती है। तो मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि हम डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है कि डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है तो इस नॉलेज को शेयर करें।
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से फूड आप ऐसे इस्तेमाल करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है। अगर चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।